नमस्कार। मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। मुद्दा में आज बात होगी उन खिलाड़ियों की जो कि पिछले 19 दिनों से धरने पर बैठे हैं। जंतर मंतर पर इनका प्रदर्शन चल रहा है। आज उन्होंने काला दिन मनाया और एक बार फिर ब्रजभूषण को जल्द ही गिरफ्तार करने की मांग उठाई गई। पहलवानों का कहना है कि जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। जंतर मंतर पर जारी दंगल अब सियासी अखाड़े में भी तब्दील होता नजर आ रहा है और इसी पर आज रहेगा हमारा विशेष मुद्दा। पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने गुरुवार को काला दिन मनाया। अपनी बाहों और सिर पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। पहलवान न्याय की गुहार लगा रहे हैं और जल्द से जल्द ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है, जल्द रास्ता निकल सकता है। तो वहीं कांग्रेस 13 मई को जंतर मंतर पर पहुंचकर पहलवानों का समर्थन करने का ऐलान कर चुकी है। दिया गया है। देखिए, आश्वासन का विषय नहीं होता है, वो बातचीत होती है। तो उस बातचीत में जब भी ऐसा विषय आएगा कि जिसके अंदर उनकी बातचीत के हिसाब से और सरकार के हिसाब से जो बातचीत होगी, हमारी सहानुभूति पूरी है खिलाड़ियों के साथ कि उनकी बात को हम किस तरीके से ठीक आगे बात करके, लेकिन दो तरफा बातचीत होती है। जहाँ तक क्रिमिनलिटी का विषय है वो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ FIR के लिए कह दिया है और वो FIR के बाद तो अपना एक पुलिस अपना काम करेगी, उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन बाकी और जो इतनी डिमांड्स हैं उस पर बातचीत चल रही है। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इस पर रास्ता निकलेगा। जो दिल्ली में हमारे खिलाड़ी बैठे हैं, देश के खिलाड़ी हैं, उनके समर्थन देने के लिए पूरी CLP वहाँ उसमें धरने पे जाएंगे 11 जंतर मंतर तो उसका भिलवानी जो आप 13 मई और जो दिल्ली में हमारे खिलाड़ी बैठे हैं, देश के खिलाड़ी हैं, उनके समर्थन देने के लिए पूरी CLP वहाँ उसमें धरने पे जाएंगे 11 जंतर मंतर तो उसका भिलवानी जो आप 13 मई और इसी बीच सीएम मनोहर लाल के OSD जवाहर यादव ने कहा कि बीजेपी देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के साथ खड़ी है, लेकिन राजनेताओं को जंतर मंतर पर बुलाकर आंदोलन की पवित्रता पर दाग ना लगवाएं। चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, जिन खिलाड़ियों ने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया हम उनके साथ हैं। टिकैत और अन्य लोग जो कि अनेकों लोगों वो हैं जिन पर FIR है या उनके ऊपर केस चल रहे हैं, चाहे हमारे यहाँ के हरियाणा के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे जयंत चौधरी हो, ये सब लोग बुलाकर इस आंदोलन की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह ना लगवाई है। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से पहलवानों को समर्थन देने के साथ ही साफ कहा गया है कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं साथ ही साथ इनेलो सुप्रीमो और पूर्व सीएम OP चौटाला भी पहलवानों का समर्थन कर चुके हैं। होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने 2 FIR, एक पॉस्को एक्ट में और दूसरी दर्ज कर दी है। पीछे खिलाड़ियों के बयान हुए। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, गवर्नमेंट का काम इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है। मगर मैं भी चाहता हूं और मेरे ख्याल से एक नागरिक चाहता है इन्वेस्टिगेशन हो। अगर इन्वेस्टिगेशन में आरोप सिद्ध होते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई इस पूरे इंक्वायरी। मगर हाँ, मैं दोबारा अपने स्टैंड बड़ा क्लियर कर देता हूं कि अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो सख्त से सख्त। मैंने तो उनके समर्थन में पहले भी बयान दिया हुआ, केवल बयान ही नहीं, हम उनके समर्थन में अगर हमें अपना प्राण भी देने पड़ेंगे तो हम साथ रहेंगे। दिल्ली में पहलवानों के दंगल को अब सियासी अखाड़ा भी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल और बड़े दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं। जहां से सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही है, जो दुनिया से जीते हैं वो हार नहीं सकते तंत्र से, साजिश या षड्यंत्र से। आवाज जोर शोर से गूंज रही है दिल्ली के जंतर मंतर से। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।
सवाल है, आज हमारा जो मुद्दा है उस पर कुछ सवाल हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। क्या सियासत का मंच बन गया है खिलाड़ियों का ये प्रदर्शन? क्या यहां पर सियासत हो रही है लगातार? क्या कानूनी प्रक्रिया पर ये जो पहलवान हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भरोसा नहीं है? क्या धरने से ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो जाएगी? क्योंकि कानूनी प्रक्रिया चल रही है, कानून अपना काम कर रहा है। और क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं पहलवानों की तरफ से कि ब्रजभूषण को बचाने की कोशिश हो रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? पहलवानों के प्रदर्शन पर क्या वाकई में सियासत हो रही है? तो ये तमाम सवाल होंगे और इन पर ही हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का दिन अगर लगाया जाए तो 19 दिन हो चुके हैं और 19 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार पहलवान जो हैं वो अपना धरना प्रदर्शन उसे आगे बढ़ा रहे हैं। और ब्लैक डे आज मनाया गया, काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया, कानूनी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये तमाम सवाल हैं जो कि बेहद अहम हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए, जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर यह प्रदर्शन लगातार आगे बढ़ रहा है। और इसे लेकर ही हमने ये तमाम सवाल उठाए हैं। ये मुद्दा हमने उठाया है कि क्या कानूनी प्रक्रिया पर जो पहलवान हैं उनको भरोसा नहीं, क्योंकि 2 प्राथमिकी दर्ज हो चुकी हैं। सवाल यह भी कि पहलवानों ने यह कहा है कि ब्रजभूषण शरण को बचाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस जो है वो ब्रजभूषण शरण को बचाने की कोशिश कर रही है। तो सवाल यही उठता है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कानूनी प्रक्रिया पर पहलवानों को भरोसा क्यों नहीं? और क्या इस धरने से ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी हो जाएगी? ब्रजभूषण को बचाने की कोशिश क्या की जा रही है? और क्या ये जो खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन है, क्या यह सियासत का मंच बन चुका है? क्या इस पर सियासत हो रही है? क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि बेहतर है कि खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन पर सियासत ना हो। तो इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, रूबरू उनसे करवा देते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। राकेश गर्ग जी हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा रजत पंजेटा जी की अगर बात की जाए, इनेलो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही आशीष ठाकरान की अगर बात की जाए, ये पहलवान हैं, ये वो पहलवान हैं जो कि नेशनल लेवल पर हरियाणा का नाम रोशन कर चुके हैं। और साथ ही इन पहलवानों के साथ लगातार ये भी अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष, आपके पास ही आ रहा हूं क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, लगातार अपने पहलवान साथियों के साथ बैठे हैं। ये धरना जो है कब तक चलेगा और क्या जो आप मांग उठा रहे हैं उसका हल यहां से निकल पाएगा? देखिए जी, ये धरना चलने की बात है। ये धरना जब तक चलेगा जब तक ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। और ये गांधी जी का अहिंसावादी देश है, यहाँ पर लड़के हम लड़ाई झगड़ा तो कुछ करना नहीं चाहते। हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से उठा रहे हैं, धरने पे बैठ के उठा रहे हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह से है कि वो उसने जो गलत किया है उसकी सजा उसको मिले। हाँ। हम अपना शांतिपूर्वक तरीके से धरना कर रहे हैं। वहाँ कुछ तरह की कोई हुड़दंगबाजी या ऐसा कुछ माहौल नहीं है। वहाँ बड़ी शांति से बैठ के हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। सत्यव्रत शास्त्री जी क्या कहेंगे आप? ये धरना जो है, ये धरना लगातार आगे बढ़ रहा है और एक दबाव बनता जा रहा है दिल्ली पुलिस पर। खासतौर पर अगर बात की जाए तो उसकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कैसे हल निकलेगा इसका? देखिए, हल तो बातचीत से निकलता है जी, लेकिन इस विषय को लेकर जितने संजीदगी के साथ पहलवानों को होना चाहिए था या उनके पक्ष रखने वाले को होना चाहिए था, शायद उससे ज्यादा राजनीति में इच्छा, राजनीति में रुचि और राजनीतिक लोगों के हाथों में खेलने का काम शुरू हो गया। पहले दिन से ही भूपेंद्र हुड्डा जी बड़े लगाव से, चाव से इस विषय को उठाकर एक समूह को अपने फेर में, अपने पक्ष में रखकर वो हरियाणा की सत्ता के आसपास आना चाहते हैं। और क्यों? क्योंकि जब ब्रजभूषण इस पद के ऊपर अध्यक्ष बने तो उसके कंपिटेंट भूपेंद्र हुड्डा थे और स्वाभाविक है कि अपने प्रतिद्वंदी को वो नीचे गिराते हुए
और जो भी कुछ कर पाएंगे वो करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिनको आप हथियार बना रहे हो देश की प्रतिभाएं हैं। वो जब खेलते हैं, जब देश खेलता है ऐसा माना जाता है, वो जीतते हैं तो पूरा देश जीता है ऐसा माना जाता है, और जब वो जीत कर इनाम ले रहे होते हैं, तिरंगा फहरता है, तो हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर, ऐसे बहुत निकट के संबंध रखने वाले हर भारतीय के नागरिक के जो एक चाह है उसको कैश करने की कांग्रेस की एक, मैं कहता हूं कि दूषित चाल है, जो सिरे नहीं चढ़ेगी। लेकिन इंटरनल स्टोरी के आधार पर जो विवाद पहलवानों का और ब्रजभूषण का या फेडरेशन को लेकर है, वो सबके सामने है। उन सबको नवोदित खिलाड़ियों को अवसर देना चाहिए, और उनके वो जो सब काम होते हैं तो उनको आड़े नहीं आना चाहिए। ऐसे ही मैं अभी जो आशीष जी, उनसे भी मेरा एक निवेदन है कि यही खिलाड़ी जब उनकी प्रशंसा में कसीदे कसते थे, तो क्या वो गलत थे या आज गलत है? एक तो गलत है, दोनों तो ठीक नहीं हो सकते। जब वो खेल रहे होते हैं तो उनकी जो उनकी प्रशंसा के पुल बांधे जाते हैं, उनको कहा जाता है कि इससे पहले ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इनकी कड़ी मेहनत से ऐसा हुआ, और अचानक उनके फैसले से विपरीत कुछ चीजें बढ़ने लगती हैं, तो उनके खिलाफ इस प्रकार के आरोप से होते हैं जो संगीन आरोप हैं, और शायद ये आरोप कानून के हथियार मानकर किए जा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का मानना है कि प्रतिभाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बार नहीं बार बार किया है, और बार बार करने से देश के अंदर इस प्रकार के जो मेडल्स हरियाणा की धरती पर आए, उसमें सभी का योगदान है, और आगे भी ये बढ़ता रहे, इसके लिए सबको सहयोग करना चाहिए। ठीक है सर। राकेश गर्ग जी, सीधे और गंभीर आरोप आप पर लग रहे हैं कि आप ये जो प्रदर्शन है खिलाड़ियों का, खिलाड़ियों की तरफ से जो मांग उठाई जा रही है धरने के जरिए, उसे आप सियासत का मंच बनाते जा रहे हैं। विनय भाई, सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं पहले जो शास्त्री जी बात कर रहे थे, सिर्फ एक लाइन में उसका जवाब दे देता हूं, उसके बाद मैं पहलवानों की बात के ऊपर आता हूं। ठीक है। जिस प्रकार सावन के अंधे को हर जगह हरा हरा ही नजर आता है, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी, इनके प्रवक्ता और इनके नेताओं को ये जब भी आंख खोलते हैं या मुंह खोलते हैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ही नजर आता है, इसके अलावा इनको कुछ नजर नहीं आता है। अब मैं मुद्दे की बात पर आ जाता हूं। विनय भाई, आज आप देखिए हमारे देश के गौरव, हमारे पहलवान, हमारी बेटियां जंतर मंतर पर धरना कर रही है, और आज 11 तारीख बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, ब्लैक डे मनाया जा रहा है, और ये हमारे आशीष भाई बैठे हैं। वैसे तो आपके माध्यम से ये संदेश उन तक पहुंच जाएगा, लेकिन आशीष भाई आपसे भी निवेदन करूंगा, आप उनको बताना, आज अगर कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता अपने सर के ऊपर ये काला मफलर बांध कर बैठा हुआ है, तो जो हमारी बेटियां पहलवान ब्लैक डे मना रही है, हमारी पार्टी, हमारे नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपका पूरा समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं, और हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी है, और ये परिचायक है, इस ब्लैक डे के अंदर हम आपके साथ खड़े हैं। अब मैं दूसरी बात के ऊपर आता हूं। विनय भाई, ये मुद्दा क्या है, लड़ाई किन लोगों के बीच में है? शास्त्री जी, आप भी बड़े ध्यान से सुनना। एक तरफ पद्मश्री, अर्जुन अवार्डी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्डी, ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया है, जबकि दूसरी तरफ राष्ट्रीय चैनल के ऊपर बैठकर ये स्वीकारोक्ति करने वाले ब्रजभूषण शरण की मैंने एक मर्डर अपनी जिंदगी में किया हुआ है, दूसरी तरफ ऐसा हिस्ट्री शीटर है। एक तरफ पद्मश्री, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्डी, ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक है, तो दूसरी तरफ कभी टाडा के आरोपी, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, दाऊद इब्राहिम से संबंध, भू माफिया से लेकर शिक्षा माफिया के आरोपी ब्रजभूषण शरण है। एक तरफ अर्जुन अवार्डी और विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट है, तो दूसरी तरफ अगर जंतर मंतर पर लगे पोस्टर, आपको भी ध्यान होगा विनय भाई, मीडिया के साथियों, जो ब्रजभूषण शरण का पूरा एक काला चिट्ठा वहां उन्होंने लगाया था, अगर उन धाराओं को, इंडियन पैनल कोड की वहां लिखी धाराओं को अगर सत्य मान लिया जाए, तो मुझे नहीं लगता आईपीसी की कोई एक भी धारा ऐसी बचती हो जो इस शख्स के ऊपर ना लगी हुई हो।
अब सवाल पैदा होते हैं भाई, इस सवाल को समझना, और जब भाजपा प्रवक्ता की बारी आए आप इनसे सवाल पूछना। जब ये हमारे देश के गौरव, हमारी बेटियां, हमारे पहलवान जब ये पदक जीत कर लाते हैं तो स्वयं प्रधानमंत्री जी इनको बुलाते हैं, इनको अपनी बेटी बताते हैं, लेकिन जब ये धरने मरने पर बैठ जाते हैं तो जंतर मंतर पे क्यों जाना पड़ता है? प्रधानमंत्री जी इनको आज क्यों नहीं बुला सकते? दूसरा सवाल, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन्हीं पहलवानों को तमाम विशेषण और तमाम अलंकार से सुशोभित किया हुआ है, लेकिन आज ऐसी कौन सी मजबूरी है या सरकार अंधी, बहरी और गूंगी हो गई है जो इन बेटियों का दर्द इनको दिखाई नहीं देता? और तीसरी बात, जब ये बेटियां, आपका भी वो सवाल था, मैं उस सवाल का उत्तर इसमें दे रहा हूं, जब ये बेटियां दिल्ली पुलिस के पास कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए गई थी तो ये इतनी नामचीन हस्तियां हैं, इनकी बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। दिल्ली पुलिस अगर चाहती तो उसी वक्त उस मामले को दर्ज कर इंक्वायरी चालू कर सकती थी, लेकिन इनको वहां बैठाया गया, इनको बेइज्जत किया गया, इनको मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा। और धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का जिसकी पहल के ऊपर 2 FIR दर्ज होती है। अब चौथा और महत्वपूर्ण सवाल, मुझे जहां तक ध्यान है विनय भाई, ये पास्को एक्ट ही था जिसके अंदर आसाराम पिछले कई सालों से, मुझे लगता है 10 वर्ष से शायद ज्यादा का समय हो चुका, जेल के अंदर है, जमानत नहीं हो पाई है। उसी आरोप के अंदर वही धारा, अगर वो FIR सार्वजनिक हो जाती, अभी तक FIR सार्वजनिक नहीं हुई है, तो ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, ऐसी कौन सी ताकतें, ऐसी कौन सी हिम्मत ब्रजभूषण शरण के पास है कि पास्को एक्ट जैसा संगीन आरोप लगने के बावजूद भी अभी तक वो खुले घूम रहे हैं, पुलिस ने उनको बुलाया नहीं है। और एक बड़ा आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल और आपके चैनल पर कर देता हूं, ये जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, ये स्पष्ट करें, जिस प्रकार से बिजली मंत्री रंजीत चौटाला जी पहलवानों के समर्थन में आए, इनके मेंबर पार्लियामेंट ब्रजेंद्र सिंह जी पहलवानों के समर्थन में आए, या जिस प्रकार से हमारे इनेलो के नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी इनके समर्थन में खड़े हुए हैं, देश का अवाम इनके समर्थन में खड़ा हुआ है, ये आज स्पष्ट करे, ये भारतीय जनता पार्टी के या प्रवक्ता बनकर उनके पहलवानों के साथ खड़े या ब्रजभूषण शरण के प्रवक्ता बनकर फिर उसका बचाव करने के लिए यहां बैठे हुए। ठीक है सर, ठीक है सर। रजत पंजेटा जी, सवाल तो आपको लेकर भी उठ रहे हैं कि सियासत का मंच बनाया जा रहा है, और खुद इनेलो सुप्रीमो की अगर बात की जाए, ओम प्रकाश चौटाला जी भी ये कह चुके हैं कि हम साथ में खड़े हैं, वो खुद अगर जाएंगे क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से परेशान रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कहा है कि वो जाएंगे वहां पर। अभय चौटाला जी तो मिल भी चुके हैं इन खिलाड़ियों से, लेकिन इन आरोपों को किस तरह से देखा जाए? विनय जी, बड़ा ही विचित्र किस्म का प्रश्न किया है आपने कि सवाल हम पे उठ रहे हैं। मैं आपकी थोड़ी जानकारी दुरुस्त कर दूं, सवाल हम पर नहीं उठ रहे, ना हमको लेकर उठ रहे हैं, ना हमने कोई गुनाह किया है वहां जाने से या खिलाड़ियों का समर्थन करने से। सवाल उठ रहे हैं जिसके ऊपर 84 मुकदमे थे, आज के दिन 38 + 2 40 मुकदमे। ब्रजभूषण शरण भारतीय जनता पार्टी का एक बाहुबली लोकसभा का MP, जिसके ऊपर ना पुलिस हिम्मत कर रही है कार्रवाई करने की, जनवरी से बच्चे बैठे हुए हैं। आप एक बात बताइए, नैतिकता के तौर पर जब इनसे कहा गया कि आप, वैसे तो उनका कार्यकाल भी पूरा हो चुका है, पता नहीं फिर भी ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष की गद्दी से क्यों चिपके बैठे हैं, और आप कह रहे थे कानून अपना काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है कानून? सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन, जब दिल्ली पुलिस को बुलाया गया कि कोई भी कोर्ट का कोई वकील है, कोई कार्रवाई को समझता है, चाहे कोई भी हाई कोर्ट की हो या माननीय सर्वोच्च न्यायालय की हो, वहां इतनी हिम्मत नहीं कर सकते। एक बार नोटिस हो गया तो वहां जाके दिल्ली पुलिस कहेगी नहीं हम FIR नहीं रजिस्टर करेंगे। वहां अपना फेस सेविंग के लिए ये कहना पड़ता है ताकि सुप्रीम कोर्ट को ना बोलना पड़े। ये अंडरस्टूड सी बात होती है जो बार बार ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। जब आप पेश होते हो, जब आपको नोटिस हो गया, तो आप क्या वहां जाकर ये कहें कि दिल्ली पुलिस के हम ये इस पे पॉक्सो एक्ट के अंदर अब FIR भी रजिस्टर नहीं करेंगे? क्या कानून से ऊपर है? सिर्फ आर्टिकल 361 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर को इम्यूनिटी है लॉ की, और किसी को नहीं है। बाकियों के लिए 2 लॉ नहीं है। जैसे ये संदीप सिंह है हरियाणा का, ये ब्रजभूषण शरण है, इनके लिए 2 कानून चल रहे होंगे। और अभी भी 164 के बयान कब दर्ज होते हैं? जब राउज एवेन्यू कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट तलब करने को कहा जाता है, तब जाके तो 164 के बयान के लिए दर्ज होते हैं। आप एक बात देखिए, जो व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो, जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की इंटरवेंशन की जरूरत पड़े, जहां पर कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट मांगे, तब जाके मजबूरी में भाई अब तो कोर्ट मांग रही है, अब तो कराना ही पड़ेगा।
तो कानून अपना क्या काम कर रहा है, सवाल किसके ऊपर है, पहले तो आप ये देखिए। और रही बात राजनीति की, तो आप मुझे बताइए, जब भाजपा एक कैंडिडेट अपना उतारती है, योगेश्वर दत्त को, संदीप सिंह को, बबीता फोगाट को, क्या ये खेल से जुड़े लोग नहीं है जो राजनीति के अंदर आ गए हैं? और यहाँ तो कोई राजनीति में आया भी नहीं है। अगर ये बच्चों का समर्थन ना करते तो आप बताइए जनवरी के अंदर क्या कानों में जू रहेंगी किसी के? क्या किसी को कोई किसी ने कहा कुछ? यहाँ हरियाणा का जो एक वो है संदीप सिंह मंत्री, और ये जो बृजभूषण शरण है, ये बोलते हैं कि अगर मैंने इस्तीफा दे दिया तो मैं दोषी साबित हो जाऊंगा। मैं कई बार डिबेट्स पे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होते थे एमजे अकबर जी, राज्यसभा के एमपी थे वो, ठीक है, उन्होंने नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दिया था। हाँ जी, क्या वो दोषी साबित हुए थे? मैं आज टीवी के चैनल के माध्यम से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको एक बात कह रहा हूँ, वो निर्दोष थे, वो निर्दोष थे तो उन्होंने इस्तीफा दिया था, और वो निर्दोष साबित भी हुए। लेकिन कोई ये व्यक्ति जांच को इन्फ्लुएंस करने के लिए, आप अगर किसी ऑफिस के ऊपर बैठे हुए हो, जैसे हरियाणा का मंत्री भी बैठा है संदीप सिंह, जो जांच को प्रभावित कर रहा है, आप नार्को टेस्ट के लिए ये बच्चे हाँ कर चुके हैं, हमारा नार्को टेस्ट करा लो, ब्रेन मैपिंग करा लो, और बृजभूषण की करा लो। संदीप सिंह तो नाट गया, संदीप सिंह ने तो साफ इनकार कर दिया। इनके साथ साथ सीक्यूटी कराओ, जीकेटी कराओ, एसआईटी कराओ, कंट्रोल क्वेश्चन टेस्ट होता है, ये एक होता है गिल्टी नॉलेज टेस्ट होता है, दूसरा कंसिडर्ड इंफॉर्मेशन टेस्ट होता है। इनके जितने टेस्ट है सारे के सारे कराओ इनके, तब जाके दूध का दूध पानी होगा। और यहाँ कोई राजनीति नहीं कर रहा, यहाँ तो बच्चों को मजबूर होके, या कोई राजनीति भाषण नहीं, कोई राजनीति नहीं, या कोई चुनाव नहीं, कुछ नहीं हो रहा। ये सिर्फ एक, अगर ये भी ना होता ना तो भी, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना कुछ होने के बाद जब माननीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है, जब राउज एवेन्यू कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट मांग रही है, तब जाके 164 के बयान दर्ज हो रहे हैं तहत, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितने पावरफुल और किस हिसाब से माइट इज राइट का कानून चल रहा है इस देश के अंदर। ठीक ठीक, आशीष क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए राजनीति को लेकर अगर बात की जाए तो आपने इस बार मंच पर खुद इन तमाम राजनीतिक लोगों को कहा है कि आप आ सकते हैं, हमारा साथ दे सकते हैं। विनय भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो पहला प्रोटेस्ट हुआ था वो जनवरी में हुआ था। जी बिल्कुल। उस टाइम पे हमने किसी भी राजनीति वाले आदमी को अपने मंच पर आने नहीं दिया था। उसमें हमारे एक बॉक्सर विजेंद्र बॉक्सर भी हमारे समर्थन में आए थे, हमने उनके साथ भी अपना स्टेज शेयर नहीं किया था। अगर हम राजनीति करना चाहते तो हम फर्स्ट डे से करते ना, फर्स्ट डे से हम राजनीति करते। फिर सरकार में बैठे लोगों ने हमें आश्वासन दिया कि हम इसको 10 दिन में हटा देंगे, 15 दिन में हटा देंगे। आशीष भाई, आप राजनीति कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन आपके मंच को सियासत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हमारे मंच को किसी भी तरह के सियासत के तौर पर नहीं यूज किया जा रहा, क्योंकि जो भी लोग आता है वो हमारा समर्थन करने आता है, वो अपनी राजनीति चमकाने नहीं आता। हम अगर वहां सिर्फ 2 रेसलर बैठे रहेंगे, आप एक बात देखो विनय भाई, जब हमने एफआईआर करवाने की सोची, इतने बड़े नामी पहलवान हैं, हम भी साथ में थे। इन्होंने बताया गर्ग जी ने कि वे पद्म श्री द्रोणाचार्य राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उनको मिला हुआ है। एक वे सामने खड़े हैं, वे किसी थाने में एफआईआर करवाने जाते हैं, उनकी एफआईआर 7 दिन बाद कोर्ट से दर्ज होती है। कितनी बड़ी बात, आप इसी से अंदाजा लगाओ ना कि 7 दिन बाद वो एफआईआर कोर्ट से दर्ज होती है। भाई बृजभूषण ऐसा क्या बाहुबली हो गया, कितना बड़ा बाहुबली हो गया, सोचो। और लोग कहते हैं कि भाई तुमने पहले आवाज क्यों नहीं उठाई? किसी ने आवाज भी उठाई ना, उस आवाज को इतनी बुरी तरह से दाब दिया गया है कि वो दोबारा से उठने की हिम्मत नहीं करी है। नहीं तो अब ये बहुत समय का गुबार अंदर भरा हुआ था जो आप लोगों में। देखो, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, सब ये सोचते हैं, कोई सोचता है यार मेरा कैरियर बर्बाद कर देगा, कोई सोचता है यार मैं इतने गरीब परिवार से हूं, ये मेरे को ना नौकरी लगने देगा, इस मैंने आवाज उठा दी तो ये मेरा करियर बर्बाद कर देगा। फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ये होता है कि वो लड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं दुख का सामना करना पड़ेगा, या उसको दबा दिया जाएगा, या उसका कैरियर खराब कर दिया जाएगा। ये चीजें हुई हैं, इसलिए लोगों को आने में टाइम लगा, सबको समझाने में कि भाई आजा, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। जब बड़े पहलवानों ने आवाज उठाई, जब वे 7 लड़कियां, और अभी एक बार इसको अंदर जाने दो, फिर देखना कितने बच्चे बाहर आते हैं जो बताएंगे अपनी सच्चाई। अभी भी उनको डर लगा हुआ है। अभी भी कई लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। हमारे पहलवान भी है उसमें, सोचते हैं कि अभी वेट कर रहे हैं, जिसका पलड़ा भारी होता देखेगा ना, वहां जाके उसका समर्थन कर देंगे। अभी बृजभूषण की तरफ समर्थन कर रहे हैं। ये चीजें ठीक नहीं है। पहलवानों ने कभी राजनीति नहीं करी। हमें क्या पता, हमने सदा मेहनत करी, खाया पिया सोए, इससे ज्यादा हम जानते ही नहीं कुछ भी। हमारा एक ही टारगेट है, जो हमारे बच्चों हमारी बहनों के साथ गलत हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच हो।
हमारी बहनें नार्को टेस्ट के लिए तैयार है, ब्रजभूषण तैयार है, पूछ ले उनसे। वो अगर तैयार है तो आमने सामने बैठा के सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लाइव नार्को टेस्ट करवा दे। अगर वो ठीक ठाक साबित हो, हम उस पर कभी कोई उंगली नहीं उठाएंगे। हमारी बहनें गलत, उनको फांसी दे देना। बताओ, इससे बड़ी बात मैं क्या कहूं। शास्त्री जी क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए आपने अपने प्रतिद्वंदी प्रवक्ताओं को सुना होगा, उनकी तरफ से भी जो बात कही गई है और सिर्फ आपको लेकर ही उंगली उठ रही है कि जबरदस्ती आपका यह कहना है कि कांग्रेस या फिर इंडियन नेशनल लोकदल या अन्य विपक्षी दल इसको सियासत का मंच बना रहे हैं। देखिए विनय जी, मेरी तथ्यों से पूरी बात है। हाँ जी, मैंने दीपेंद्र के नाम क्यों लिया कि दीपेंद्र जी और भूपेंद्र हुड्डा जी क्यों राजनीति कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि उनकी वो प्रतिद्वंदी रहे। अब मैं आता हूँ इस बात के ऊपर कि इतने समय राकेश, एक बात अरे सुनिए भाई, सुनिए, अरे सुनिए, सुन लेते हैं आप अपने समय पर आइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए। अब राकेश गर्ग जी जो प्रश्न कर रहे थे, हाँ जी, और वो आईपीसी की धाराएं बता रहे थे, हाँ, वो मुकदमों की संख्या बता रहे थे। क्या बताएंगे कि उनके साथ जब उनकी पार्टी के साथ थे तो कितने मुकदमे थे, भाजपा में आने के बाद उनमें कितने ऐड हो गए? ये एक बात। दूसरी बात, जो आप लोग, जो खिलाड़ी इन्होंने भी, प्रतिद्वंदी जो प्रवक्ता उन्होंने भी आज तक इस बात को नहीं कहा कि क्या आप अपने छोटे स्वार्थ के लिए अपनी इज्जत को दांव पर रखकर चुप थे? और जब उनके कसीदे कस रहे थे और आपको पता था मेरे साथ गलत हुआ है, तो आप कसीदे क्यों कसे थे? आप उसकी प्रशंसा में चुप भी रह सकते थे। हाँ, क्यों किया ऐसा काम? और फिर जो वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, जब उनको लगा कि मुझे आना चाहिए, तो साक्षी मलिक जी तो खुद उस कमेटी की चेयरमैन जहां कंप्लेंट्स आती है, तो साक्षी मलिक को पता ही नहीं था मैं उस कमेटी की, साक्षी मलिक जी, साक्षी मलिक को पता ही नहीं था मैं उस, भाई अरे अपना धैर्य रखो। साक्षी मलिक को सर पता नहीं था कि मैं उस कमेटी की चेयरमैन हूं। सुन लो भैया, पता नहीं होता, नहीं होता। खिलाड़ी क्या है? अरे खिलाड़ी क्या होते हैं? कल इनको ये भी नहीं पता होगा, जब ये उल्टा पड़ेगा आखिर इसके अंदर ये 182 भी बढ़ जाती है, ये भी मुझे नहीं पता था। ये कोई विषय नहीं होता, कानून की जानकारी नहीं होना कोई बहाना नहीं है और कहीं भी सुना नहीं जाता है। केवल और केवल आपके कृत्यों को आधार माना जाता है। उल्टा क्यों पड़ेगा सर? यहाँ जो बैठे लोग हैं, अरे सुनो भैया, धैर्य रखो, इतने न उतावलेपन पे क्यों आ रहे हो? चुपचाप सुन रहा हूं, बात पूरी करिए। मेरी बातों का आपके समय जवाब देना। तो साक्षी मलिक जी की हिम्मत तो नहीं हुई, वो दुनिया के पहलवानों को तो पछाड़ सकती हैं, लेकिन अपने फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ नहीं बोली। लेकिन उनके सामने क्या इतनी हिम्मत उनकी जूनियर प्लेयर्स नहीं कर पाई कि मैं उनकी कंप्लेंट को सुनूं या सुनवाऊं? इसका मतलब कहीं ना कहीं सत्ता की केंद्र को भी थी, उनके पास भी पहलवान नहीं आना चाह पा रहे थे, उनके खिलाफ भी नहीं आना चाह रहे थे। नहीं तो ये कह रहे हैं ना, डराया जा रहा था सर, ये पहलवानों का तो यही कहना था, डराया जा रहा था। मैं कह रहा हूं सिर्फ अखाड़े में पटकते हैं, सड़कों पे, ऑफिसों में, रात चलते सबको पटकते थोड़ी ना रहते हैं। उनका काम सिर्फ अखाड़े में लड़ना है, ना कि सड़क पे आप कहीं और लड़ना के लिए। आप अपना कुछ भी सहन कर रहे थे और जब आपकी आवश्यकता पूर्ति हो गई तो आप खुल के आ गए। ये कौन सा न्याय है? मैं पहलवानों की, उनकी प्रतिभा को, उनके किए प्रदर्शन को, भारत के लिए किए योगदान के लिए मैं नतमस्तक उनके सामने, और ऐसा भारतीय जनता पार्टी का हर नेता कार्य करता है। लेकिन किसी एक की प्रतिभा का उपलब्धि के ऊपर उसके दुनिया के सब पाप खत्म हो जाएंगे। यदि ऐसा होता तो सुशील कुमार का आज स्थान कहां होता? बताइए मुझे। और ऐसे प्रतिभावान के खिलाफ ठीक है शास्त्री जी, आ रहा हूं, आपकी आवाज में भी डिस्टर्बेंस, आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, वो उन्होंने जो प्रतिभा दिखाई उनके लिए सम्मान है, लेकिन यदि वो राजनीति का शिकार होंगे तो उनको कानून के अनुसार उनके साथ व्यवहार किया जाएगा, फिर कोई सहानुभूति नहीं। कानून पर ही तो सवाल उठा रहे हैं। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं सर, एक मैं, ठीक है आशीष, एक सवाल पूछना, एक बार आ रहा हूं शास्त्री जी, एक सवाल पूछना चाहता हूं सर। ये प्रमाण, प्रश्नों का उत्तर दे दो। ये प्रमाण, मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर दे दो, फिर आप सवाल मैं आपका दोबारा से सुनना चाहता हूं, बताइए, आप सवाल पूछिए सर। तो विनय जी बताएंगे, मैं आपके कहने से नहीं बैठा यहाँ। नहीं शास्त्री जी मैं तो सवाल का जवाब ले लूंगा। अब आशीष की अगर बात की जाए तो वो जो कह रहा है उनकी बात तो सुन लो सर एक बार। मैंने जो कहा उसका उत्तर दिलवाइए, फिर मैं इनकी बात। आप पूछ लीजिए फिर दोबारा, आप तो एक बैठे हुए हैं सर, इसीलिए तो इस मंच का आयोजन किया गया, इस डिबेट की बात की जा रही है। आप इसका मतलब
इसका मतलब आप बोलने के लिए बोल रहे हैं, नहीं ये सुनने के लिए बैठे। नहीं सर, सवाल तो आपका ही है ना सर। क्यों भैया शास्त्री जी, सवाल तो आपका ही है सर। ऐसा विनय जी क्यों है? हाँ। मैं बोल रहा था जब आपका ध्यान कहाँ था? नहीं, मैं तो आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं थोड़ा पास करूंगा सर, आपका सवाल मैं क्यों पास करूंगा सर? आप बैठे हो तो आप क्यों बैठे थे? अच्छा सर, बातों को कहने के लिए आपको देना पड़ेगा, तैयारी नहीं है। उसकी बात क्या कह रहा है उसके लिए प्रति आप गंभीर ही नहीं है। अरे सर, मैं तो पूरी बात सुन रहा हूँ। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, जब आप बैठे हैं तो आप सवाल कर दीजिए। क्यों जब ये डिबेट में ठीक है शास्त्री जी, ठीक है। मतलब अच्छा, मैं जिस बात को लेकर चला हूँ, आप किसी भी वक्ता को गंभीरता से इसलिए लेते हैं कि आप उसका जवाब दें। सर मैं तो गंभीर, सर आपको गंभीरता से ले रहे तो तभी तो आपकी बात नहीं है। इसका मतलब क्या उत्तर देंगे और क्या पूछेंगे वो? नहीं, इसलिए आशीष की बात सुन ली सर। नहीं, अब बात तो सुन लूं मैं उनकी सर। विनय जी, मैं आपसे कर लेता हूं ये सवाल, ये तो जवाब देंगे नहीं भाई। ब्रजभूषण 6 बार का सांसद है, ठीक है, हमारे कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, उसने कुश्ती के लिए अच्छा किया, ठीक है, मान लिया, लेकिन उसको ये अधिकार किसने दे दिया कि भाई तू लड़कियों के साथ गलत कर? ये अधिकार उसको किसने दे दिया? और ये परमिशन किसने दे दी उसको कि भाई? और ये हमारे देश में आज वो एक ट्रेंड चल रहा है कि अगर वो ऐसा होता तो वो 6 बार का सांसद थोड़ी ना होता। ये बात किसने कह दी? मेडल वालों पे तो उंगली उठा देते हैं, लेकिन एक गुंडे के ऊपर उंगली उठाते हो बीजेपी को बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है ये तो बता दो सर। उसके ऊपर पास्को एक्ट में अगर मेरे ऊपर कोई लगता तो मेरे को 2 मिनट के अंदर जेल में घेर देते। आशीष एक बात बताओ आप, ये मुझे बात बताओ, आप कानूनी प्रक्रिया पर आपको भरोसा नहीं, इसका मतलब आप हम कानूनी प्रक्रिया पर जब भरोसा करते हैं जब हमारे पहलवान फर्स्ट डे गए और वे जाते एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करके करवाया सर, आगे बढ़ तो रही है बात। करवाया सर, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई आप बता दो। पोस्को एक्ट में अगर किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है तो उससे पूछताछ तो होती होगी। ब्रजभूषण से आज तक कोई पूछने भी नहीं गया, वो तो खुली मीडिया में कहता है मेरे पास दिल्ली पुलिस का कोई नहीं आया। कहता है नहीं कहता है, नेशनल मीडिया में कहता है कि मेरे पास कोई पूछने ही नहीं आया, आज तक दिल्ली पुलिस का एक फोन भी नहीं आया। वो इंतजार खत्म होने वाला है आपका, वैसे बहुत जल्दी बुलाने वाले हैं। नहीं बुलाने वाले जो खबर आ रही है अभी तक निकल कर, सर बहुत जल्दी होना तो ये चाहिए दरअसल में उसको अपने पद से हटा के उसको बिल्कुल न्यूट्रल एक आदमी करके फिर उससे पूछताछ करनी चाहिए, इंटरोगेशन जब करनी चाहिए। हाँ, लेकिन अब वो पद पे बैठे बीजेपी का सांसद है, बाहुबली है, बाहुबली होने के बाद उसका बेटा एमएलए है, उसने अपनी राजनीति। बाहुबली वाली बात तो आप करो मत आशीष जी, इतने बड़े बड़े बाहुबली, आपको पता है क्या हाल हो रहा है सर। ठीक है, उनकी बात छोड़िए। गर्ग साहब आप कुछ कह रहे थे, सॉरी मैंने आपको रोक दिया था उस समय। विनय भाई, जो हमारे आशीष भाई सवाल पूछ रहे हैं ना, वैसे तो ये शास्त्री जी से पूछ रहे हैं, मुझे पता है शास्त्री जी से तो उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि जो सवाल आशीष भाई पूछ रहे हैं उनका शास्त्री जी के पास कोई सवाल नहीं है। और अब मैं जो बोलने वाला हूं तो मैं शास्त्री जी से करबद्ध निवेदन करूंगा कि कृपया शांत रहे और शांति से बैठे। इन भाजपा प्रवक्ताओं की ना विनय भाई समस्या पता क्या है? शास्त्री जी शास्त्रार्थ करने तो आ जाते हैं, लेकिन अपने शस्त्र जो है शास्त्रार्थ के वो घर छोड़कर आते हैं। और जिस प्रकार से किसानों को बदनाम करने की भाजपा सरकार ने कोशिश की थी, आप देखो पिछले 15-20 दिन के अंदर उसी प्रकार हमारे देश की शान इन पहलवानों को कभी प्रदेश विशेष का बताया जा रहा है, कभी जाति विशेष का बताया जा रहा है, कभी इनका कैरियर समाप्त हो जा रहा है, ये कहकर प्रचारित कर कर इनकी जो ख्याति है उसको खत्म करने का या उसको कलंकित करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो हमारे पहलवान भाई बैठे थे ना, जो इन्होंने सवाल किया था कि यौन शोषण के आरोपी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अरे भाई आशीष भाई, किन लोगों से सवाल पूछ रहे हो? आपको इनका इतिहास सिर्फ 30 सेकंड में पढ़ के बता देता हूं। गुजरात बिल्किस बानो से शुरू करूं, हरियाणा के अंदर संदीप सिंह की बात करूं, या और कुछ बीजेपी नेताओं के नाम पढ़ देता हूं। ये सब यौन शोषण के आरोपी हैं जिनके ऊपर ये लोग कार्रवाई नहीं कर पाए, बल्कि महिमा मंडन करा। संदीप सिंह के ऊपर तो स्वयं मुख्यमंत्री जी विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं इस्तीफा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। क्या कमाल का इनका नैतिकता है। मैं वो नाम पढ़ देता हूं विनय भाई, बड़े ध्यान से सुनना। एमजे अकबर, कुलदीप सेंगर, विजय जोली, चिन्मयानंद, साक्षी महाराज, राघव जी, उमेश अग्रवाल, परमिंदर कटारिया, जयेश पटेल, शांतिलाल सोलंकी, रविंद्रा, डीएन जीवराज, कृष्णामूर्ति, एच.एस. रावत, अशोक तनेजा, निहाल चड्डा, एच. अल्लप्पा, हामिद सदर, गोविंद पुरोमलाई, अशोक मकवाना। लंबी लिस्ट है। किन किन का जवाब देंगे। अब हरियाणा की ओर बात करता हूं। शास्त्री जी बड़े ध्यान से सुनना, मैं एनसीआरबी के आंकड़े बता रहा हूं 2021 के आपको। 1716 रेप केस के मामले, यानी कि प्रदेश के अंदर करीब करीब रोज 5 रेप की वारदातें हो रही है।
यूपी हमारे से क्षेत्रफल और आबादी में 5 गुना से ज्यादा है, लेकिन रेप के मामले में आपने प्रदेश को 5 गुना यूपी से ज्यादा बना दिया है। और वो जो आपकी सरकार के आंकड़े थे ना 33.4% के साथ, आपकी सरकार ने हरियाणा को देश का सबसे खतरनाक राज्य बना दिया है। तो आप किस बात किन लोगों से हमारे ये पहलवान साथी न्याय की उम्मीद मांगे थे? और आखिरी बात और सुन लीजिए विनय भाई, जो आप बार बार सवाल उठा रहे हैं ना कि पहलवानों को न्याय प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है, आपका ये सवाल बिल्कुल गलत है। आप इसको अदरवाइज तो कैसे होगा फिर? आप ये देखिए, चल ठीक है, कानून के अलावा फिर और क्या तरीका है सर, आप बताइए फिर। सजा कोई भी अपराधी है, कोई आरोपी है, कुछ भी है सर। अरे सर सुनिए सर, मैं उसी की पैरवी कर रहा हूं। क्या ये हमारे देश की शान कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए सबसे पहले थाने में नहीं गए जो कि इनको जाना चाहिए था? क्या इनको थाने के अंदर पुलिस ने वो सम्मान दिया जो सम्मान ये डिजर्व करते थे? अगर वही एफआईआर की जाती, वही इनकी सुनवाई हो जाती, वही अगर ब्रजभूषण शरण के ऊपर कार्रवाई हो जाती, क्या इनको धरने पर बैठता? आज अगर ये धरने पर बैठे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर एफआईआर हो जाती है, उसके बावजूद अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये साधारण बात नहीं है। आप और मेरे जैसा कोई साधारण शख्स होता अभी तक पुलिस को उठा कर ले जा चुकी होती और आप और मेरे को बचाने वाला कोई नहीं आता। तो कानूनी प्रक्रिया का सम्मान हो रहा है, चुपचाप धरने पर बैठे हैं शांतिपूर्वक। महात्मा गांधी जी का दिखाया हुआ तो रास्ता पकड़ रखा है। महात्मा गांधी जी ने तो इस देश को यह रास्ता दिखाया था कि अगर प्रशासन, शासन, सरकार अगर आपकी बात नहीं सुनती है तो सत्याग्रह इस देश के अंदर एकमात्र रास्ता है इस गूंगी, बहरी और अंधी सरकार को दिखाने का और जगाने का, और आज हमारे पहलवान वही काम कर रहे हैं। ठीक है मंजिटा जी, उस समय मैंने आपको रोका था। जी विनीश जी, सवाल करिए विनीश जी। सवाल सर यही है कि जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया की अगर बात की जाए, उस समय ठीक है सवाल उठ रहे थे, देरी की, ये एफआईआर दर्ज कर नहीं की गई थी, लेकिन अब सर और फिर और क्या तरीका? आपको क्या लगता है सर, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही किसी को सजा मिलेगी, जांच होगी या जो भी चीजें आगे बढ़ेंगी, और क्या तरीका है सर फिर? हमने कब का कोई और तरीका है? जो कानूनी तरीका है कम से कम उसको तो फॉलो करो। आप देखिए पुलिस ने क्या कार्रवाई करी, गीता फोगाट जी के और उनके हस्बैंड को हिरासत में ले लिया। देखिए कोई बताइए क्या उनको लेना था? लेना ब्रिजभूषण को था। राहुल यादव और दुष्यंत का सर फोड़ दिया। क्यों भाई उनका सर क्यों फोड़ दिया आपने? विनीश फोगाट जी ने खुद दिया कि उनके छाती पे धक्के मारे गए, वो भी मेल पुलिस ऑफिसर के द्वारा, वो भी ड्रंकन स्टेट में था। उनके खिलाफ ही पहले तो 354A का मुकदमा बनता है। पहले तो उसी को बर्खास्त करो, पुलिस वाले को। बदतमीजियां कर रहे थे, हम भी वहीं कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे बिल्कुल। और जो लिस्ट इन्होंने बताई है ना अभी, उनकी लिस्ट को मैं अभी पूरा कर देता हूँ। अशोक तनेजा जो भाजपा के हैं, वो तो अपनी बेटी के साथ ही 7 साल तक उन्होंने रेप किया। एचएस रावत उत्तराखंड के, रविंदर भवनतड़े, जयेश पटेल 2016 में नर्सिंग स्टूडेंट का रेप किया, निहाल चंद मेघवाल, कृष्णा मूर्ति, उसके बाद अशोक मखाना का तो इन्होंने नाम ले दिया। अभी परमजीत मलिक जी ने इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज थी, उसमें उन्होंने नेशनल कैंप के वो 2014 में 3 जूनियर वुमेन रेसलर की पुष्टि की है, जो ब्रिजभूषण जी के एलिगेशन है जो सीधा। और ये अकेले सिर्फ इनके ऊपर नहीं, जो कोच है, जब ये बच्चियां बाहर जाती है, मैं आपको 2014 का बता रहा हूँ, 2014 की नेशनल लेवल जिमनास्ट है, उन्होंने अपने कोच मनोज राणा के अगेंस्ट एशियन गेम्स 2014 में उनके खिलाफ आरोप लगे थे सेक्सुअल हरासमेंट के। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को भी कंप्लेंट की थी, एससीआई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी कंप्लेंट की थी। एक साइकिलिस्ट ने आर.के. शर्मा, जो स्लोवेनिया बाहर कंट्री, मई 2022 का केस है। एक 15 साल की एथलीट ने तो बेचारी ने सुसाइड कमिट कर लिया। 4 ऐसी ही फीमेल एथलीट्स ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था केरला के अंदर। 2010 के हॉकी प्लेयर थे, चीफ कोच के खिलाफ था, उनका नाम था महाराज कृष्ण कौशिक। तो ऐसा बहुत से कोचेज हैं, ऐसा बहुत से ऐसे लोग हैं जहां ये बच्चियां किसी डर के मारे, किसी भी कारणवश अपनी आवाज जो है उनकी या तो खुद दबा दी जाती है या खुद वो डर के मारे नहीं बोल पाती है। हमें तो इन बच्चियों का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है, इसके तहत हमें इन लड़कियों को बल्कि इनको एक कॉन्फिडेंस देना चाहिए, सपोर्ट देनी चाहिए। बिहार तुम्हारे साथ पहले तो एक तो हिम्मत उठा के आई है, उसके बाद सवाल सारे बच्चियों पे। मैं देखो जब से ये हुआ है ना, मैं जितने डिबेट की है सारे के सारे सवाल इन रेसलर्स के ऊपर है। ये दूध का धुला, 38 मुकदमे, 40 मुकदमे, पहले 84 मुकदमे,
कुलदीप सेंगर के ऊपर भी ऐसे ही चिन्ह मुकदमे थे, 28 केस थे। उसके बाद उमेश अग्रवाल को ले लो, उसके बाद चिन्मयानंद को ले लो, हर एक के ऊपर ये सारे दूध के दूल्हे हैं। और इन सारे के सारे क्वेश्चन आप उठा रहे हो इन बच्चों के ऊपर। मुझे तो इन रेसलर्स के ऊपर, जो देश की बेटियां, देश की शान है, मैं तो हैरानगी मानता हूँ। ये राजपूतों को लिया है, मतलब यहाँ कानून कुछ नहीं है, जातिवादी कर रहे हैं। कानून कुछ नहीं है। हाँ भाई देखो, कानून कुछ भी नहीं है। मतलब कि अगर वो 6 बार MP बन गया तो यानी उसको 600 तो दे दो कम से कम बेचारे को। 600 मुकदमे तो देखो बनते हैं उनके खिलाफ, और छूना लेना कोई भी उनको हिम्मत ना करते कोई छूने की उनको, क्योंकि अगर 6 बार जीत के आया भाई, भाजपा का है भाई, सरकार में बैठा है भाई, कौन हाथ लगा देगा उसको? सारा मीडिया तमाशा देख रहा है, आशीष बात पूरी हो जाए। ऐसा ही संदीप सिंह के लिए देख रहे हैं तमाशा। वो बेचारी वो कोच को मारने तक की कोशिश करी, गए यहाँ पे। हिम्मत मानता हूँ मैं इनकी बेशर्मी की हिम्मत मानता हूँ मैं, संविधान देता हूँ उनकी बेशर्मी की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, अरे कम से कम झूठी संवेदनाएं दे दो, सच्ची नहीं दी जाती तो। तारीफ करता हूँ मैं अनिल विज जी की, तारीफ करता हूँ मैं रंजीत चौटाला जी की, लेकिन संदीप सिंह के मामले में वो भी चुप बैठे। कुछ ये तो आ गई हाँ, क्योंकि इनका मामला ब्रिजभूषण का पूरा देश कह रहा है, अरे वो अकेली बेटी है इसलिए आप नहीं आ रहे। आपका सीएम कहता है विधानसभा के पटल पे नहीं लेंगे नहीं लेंगे। अरे MJX ये कहते हैं कि हम दोषी होंगे तो इस्तीफा दे देंगे। अरे MJX तो तुमसे बड़ा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, वो भी इस देश का, अरे सच्चे साबित हुए थे, वो इस्तीफा दिया था, कोई नैतिकता थी इसीलिए इस्तीफा दिया था। आशीष, आदमी सच्चे होता है वो देता है इस्तीफा। पंजेटा जी ठीक है। आशीष, मैंने उस टाइम रोका था आपको, भाई देखिए आप बीच में बोल रहे थे इसलिए मुझे रोकना पड़ा आपको। हम जब पहलवानी करते हैं, जब अखाड़े में रहते हैं ना, हमें जब हमारे साथ जितने भी बच्चे रहते हैं ना, सच में हमें उनके जात का पता होता ना हमें धर्म का पता होता। आज हम धरने पे बैठे हैं ना, तो हमें मालूम हो रहा है कि ऐसे भी होता है, जातिगत भी होती है। सच्चाई बता रहा हूं आपको। अब आज किसी भी एक अखाड़े में चले जाना, उन बच्चों को पूछ लेना इसका नाम क्या है, वो अखाड़े में कोई निकनेम रख लेते, उन नामों से तो जानते पाएंगे, लेकिन उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या, कोई भी नहीं जानता पाएगा। ये तो कौन दे रहा है फिर इसको एंगल, कौन दे रहा है इसको एंगल? ब्रजभूषण दे रहा है, और कौन दे रहा है? उसको पता है कि अब मेरे ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी तो मैं इस तरह इसको। नेताओं का काम होता है राजनीति करना, और खिलाड़ी का काम होता है मेहनत करना, परिश्रम करना और मेडल पर भी आ रहे हैं सर। आपने इनवाइट किया, पिछली बार आपने बुलाया नहीं, आप कह रहे हैं नेता राजनीति करते हैं, तो फिर आप मंच पर बुला रहे हैं तो राजनीति तो होगी। फिर हम नेताओं को राजनीति करने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन वे आके हमारा सिर्फ समर्थन कर रहे हैं। वे आके वहां जातिगत कोई वो राजनीति नहीं कर रहे हैं वहां पे कि भाई इस जात के हम हैं, इस जात के। किसी नेता ने आके कहा है भाई यहाँ ये बात कि भाई हम आओ, हम तो भाई जाट है, राजपूत है, ऐसा कुछ मुद्दा नहीं है। कोई भी मुद्दा नहीं है। हमारी राजपूतों से कोई लड़ाई नहीं है, राजपूत हमारे भाई है, हमारी होना भी नहीं चाहिए। मैं खुद ब्रजभूषण शरण सिंह से है सर। मैं हमारी 2 बातें हैं भाई, या तो कानून अपनी कार्रवाई कर दे, हमारे पहलवान नार्को टेस्ट के लिए तैयार है, ब्रजभूषण को तैयार कर लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं हर बीजेपी के नेता से ये बात कहना चाहता हूं कि भाई तुमने क्या है पे भरोसा नहीं है, लेकिन इस पे भरोसा कर लो, नार्को टेस्ट करवाओ भाई, लाइव करवाओ, सुप्रीम कोर्ट में बैठाओ और हमारी पहलवानों को बैठाओ, और जो गलत हो ना उसको फांसी की सजा दे दो। हमारे पहलवानों ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है, बार बार कहा है कि हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार है। ब्रजभूषण क्यों नहीं कहता? क्या दिक्कत होगी? या फिर उसको गिरफ्तार करवाओ, पोस्को एक्ट की धारा लगी है, उसको गिरफ्तार करवाओ। हम तो ये चाहते हैं बस भाई, उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, हम भी अपना धरना खत्म करेंगे, कानून अपना काम करेगा, हम अपनी पहलवानी करेंगे, मेडल ले आएंगे आगे देश के लिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए देश में कि मेडल ले आए जब तो अच्छे और कोई अपना विरोध कर दिया। हमने कर्या सरकार के खिलाफ नहीं कर्या, हमने कर्या तो ब्रजभूषण के खिलाफ था, लेकिन देखो हमें कैसे बदनाम किया जा रहा है, बोले ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, ये है वो है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए भाई साहब। ठीक है शास्त्री जी, क्या कहेंगे? नैतिकता को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं, एक बार नहीं। और गर्ग साहब की बात कर लीजिए या पंजेटा जी की बात कर लीजिए, वो लंबी चौड़ी लिस्ट भी आपके सामने गिना दी उन्होंने। शास्त्री जी आवाज आ रही है? शास्त्री जी सुन पा रहे हैं आप? चलने लगता है कि टेक्निकली आवाज नहीं पहुंच रही है। पंजेटा जी एक बात और मैं आपसे भी जानना चाह रहा था कि देखिए ये सीधे सवाल दीपेंद्र हुड्डा पर उठाए गए हैं कि एक अखाड़े से जुड़े हुए हैं, ये वाली बात निकलकर सामने आई ब्रजभूषण ने जब कही थी, और उसको लेकर फिर सीधा सवाल उठाया गया, जबकि उसमें आपने अगर देखा जाए, क्योंकि आप तो उस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यहां पर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको क्या नजर आया उसमें? मैं इसको ना किसी भी पार्टी से जोड़ना ही नहीं चाहता। मैं यहाँ पे कोई राजनीतिक टिप्पणी करूंगा ही ना, करनी चाहिए किसी को भी। यहाँ पे ये बात ही नहीं है, मुद्दा विपक्ष जितना मर्जी इसमें कह ले कि भाई
भी एक आईएनएलडी के प्रवक्ता से कांग्रेस के खिलाफ ले लो, कांग्रेस से आईएनएलडी के खिलाफ ले लो, इनको आपस में लड़ा दो, एक राजनीतिक मंच बना दो, सबको मतलब एक ध्यान भटकाई जो पागलों की तरह जो मुद्दा है उससे कुछ करते रहो, इधर उधर की बकवास तमाशाबाजी। क्या लेना देना किसको, हमारी यात्रा चल रही है भैया। हमें कोई ये थोड़ी ना कोई यार राजनीतिक रोटियां सेकना है, हमें पता है ये बेचारे बच्चों के साथ गलत हो रहा है। पूरा राजनीति से परे रख के इसमें 0% राजनीति होनी चाहिए। मैं तो हक में नहीं हूं कि यहाँ पे कोई भी राजनीतिक बात करे, लेकिन हाँ अगर इतनी सपोर्ट ना होती ना तो आपको बता दूं जैसे जनवरी में उठ के गए थे ना, जब ये जनवरी में आए थे, इनका कुछ नहीं बनना था, कुछ भी नहीं। ये इतना पावरफुल व्यक्ति है, ये आपको क्या लग रहा है कोई अपने आप हो रहा है? ये कोई ये कानून अपना काम कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के आगे हिम्मत है क्या दिल्ली पुलिस बोल देगी कि हम नहीं करते? आपको कुछ हिम्मत डीजीपी को बुला लेंगे वहां पे? हिम्मत नहीं है वहां, ये कोर्ट के आगे नहीं बोल सकते, सुप्रीम कोर्ट के आगे ये वहां जाके मजबूरी में इनको बोलना पड़ा कि हम कर रहे हैं। और ये 164 के बयान भी ये राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर स्टेटस रिपोर्ट मांगी तो जाके इनको इन्होंने किए। अरे उसके आप अंदाजा लगाओ ना, वो तो कहता है कि जब तक मुझे देश का प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर नहीं कहेंगे मैं दूंगा ही नहीं इस्तीफा। यानी वो कह ही नहीं रहे, यानी इसके बाद साफ है वो कह ही नहीं रहे। भाई सिर्फ अगले की सदस्यता ना चली जाए, आगे के लिए डीबार हो जाएगा। अब पॉक्सो एक्ट के अंदर तो 1 साल में ट्रायल खत्म हो गए, सजा भी आ जाएगी। अगले का आगे भाजपा को तो ये देख रही हमारी कितनी विधानसभा की सीटें हैं, कौन सा हमारा एमपी को रिप्लेस कर सकता नहीं। ये तो केवल राजनीति कर रही है, तो भाजपा कर रही है जी। बिल्कुल सही बात है। लेते शास्त्री जी से संपर्क जुड़ गया। शास्त्री जी आवाज आ रही है? शास्त्री जी आवाज आ रही है? शास्त्री जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चले लगता है हाँ सर आ रही है आवाज। लगता है टेक्निकली दिक्कत है। गर्ग साहब आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए ठीक है, अच्छी बात है कि आपने एक लंबी चौड़ी लिस्ट गिना दी नैतिकता के आधार पर जो बात की जा रही है, लेकिन सवाल मतलब जो जातिगत एक एंगल देने की बात आ रही थी उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, या सीधे तौर पर दीपेंद्र हुड्डा को सवाल उठ रहे हैं कि एक समय प्रतिनिधि थे ब्रजभूषण के, इस वजह से उनकी तरफ से ये करवाया जा रहा है। बिना भाई आप एक ही समझिए कि अगर इस सारे आंदोलन को आप ये देखिए, आप किसान आंदोलन का एक एग्जांपल ले लीजिए। ये सारे षड्यंत्र सरकार के द्वारा किसान आंदोलन के अंदर भी किए गए, किस प्रकार के विशेषण और अलंकार और संज्ञाएं उन लोगों को दी गई, पूरा प्रदेश पूरा देश, आप मीडिया वाले और हम सब इन बातों को जानते हैं। कहीं ना कहीं वही घिनौना खेल, वही राजनीति सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के मान सम्मान इन पहलवानों के साथ भी खेला जा रहा है। कभी जाति विशेष का बताया जा रहा है, कभी इनको प्रदेश विशेष का बताया जा रहा है। और आप ये देखिए, जब ये पहलवान साथी पहली बार धरने पर बैठे थे तो हमारा एक मूक समर्थन तो था, लेकिन कोई वहां गया नहीं था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम इसको राजनीतिक लोगों को यहाँ अलाउ नहीं करेंगे और राजनीतिक लोग यहाँ ना आए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन आज अगर दीपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी या कांग्रेस के और तमाम नेता अगर वहां पहुंचे हैं तो वो इन खिलाड़ियों के आह्वान पर वहां पहुंचे हैं, इन खिलाड़ियों का दुख और दर्द साझा करने के लिए वहां पहुंचे हैं। इनकी मांगे सरकार सुने, उन पर अमल हो जाए, उन मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए ये लोग वहां पहुंचे हैं। ठीक। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही नारा दिया था ना, शास्त्री जी से पूछना, यही नारा दिया था ना। इस नारे के शब्दों में कुछ बदलाव तो नहीं कर दिया है शास्त्री जी? वही नारा एज इट इज स्टैंड करता है, या आपकी सरकार उस नारे के भाव को भूल गई है, भावार्थ को भूल गई है, या उस नारे को ही आपने कुछ और बदल दिया है? एक समय था मैंने भाई इस प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, पदक पाओ और पद पाओ, ये नीति किसी से छुपी हुई नहीं है। 494 पदक जीते सरकारी नौकरियां दे दी थी और 18 DSP लगा दिए थे। आज ये खिलाड़ी तो जंतर मंतर पर पसीना बहा रहे हैं, इन खिलाड़ियों को मैट के ऊपर स्टेडियम के अंदर पसीना बहाना चाहिए था। और ये सारे, अब एक बात और मैं आपको बता देता हूं, जब हुड्डा साहब की सरकार थी तो करीब 23 खेल परिसर, 226 ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम, 232 ग्रामीण स्टेडियम, पूरे प्रदेश स्टेडियम के अंदर बहुउद्देशीय हॉल, एथलेटिक्स ट्रैक, ये सारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन थे। ये खिलाड़ी आज उन पे पसीना बहाते, देश के लिए मेडल लाने की कोशिश करते, और जो अंतरराष्ट्रीय मंच के ऊपर जब बचता है ना जन गण मन अधिनायक, हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, उसका श्रेय इन खिलाड़ियों का जाता है। शर्म और लानत है
सरकार पर और सिस्टम पर कि ये खिलाड़ी आज मेडल लाने की बजाय जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, धरने पर बैठ रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं और इनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। इसके राजनीतिक एंगल और जातिगत एंगल देने का षड्यंत्र जो सरकार रच रही है, तो ये 2024 ना हरियाणा प्रदेश के लिए दूर है और ना देश के लिए दूर है। जवाब ले लेता हूँ सर, शास्त्री जी से जवाब ले लेता हूँ, लास्ट कमेंट के तौर पर आ रहा हूँ मैं सबके पास। शास्त्री जी आवाज आ रही है आपको? हाँ, सर ये नैतिकता को लेकर एक तो सवाल उठ रहे हैं बार बार, चाहे वो संदीप सिंह नैतिकता के वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने नैतिकता का पाठ ही नहीं पढ़ा। उन्होंने इस देश के अंदर 70 साल तक राज कर इस देश के अंदर राजनीतिक विरोधियों को जेलों तक पहुंचा, इमरजेंसी तक लगाई, कितनी राज्य सरकारों को दबाया, कितने राजनेताओं की हत्या के आरोप इनके ऊपर है। अरे तुम कैसे राकेश गर्ग तो कैसा प्रवक्ता तू एक्टिविस्ट लेके आता है? तुझे अपने पता नहीं कि तुम्हारे नेताओं ने बेटियों के टुकड़े करके जला दिए थे। डॉक्टर साहब सवाल लेकर लास्ट कमेंट ले रहा हूँ सर, शर्म के साथ में झुक जाना चाहिए। अरे नालायक हो। ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, मुझे और तो महिलाओं के प्रति सम्मान की बात तुमने देश का सम्मान रखा, न बेटियों का सम्मान रखा, किसी राकेश गर्ग जी लास्ट कमेंट है सर, मैं ले लूंगा, बात सुन लीजिए। कोई इकट्ठे हो जाए तो ठीक है सर, जवान बंद हो जानी चाहिए पहले, और अपने पापों को याद करके देखो। ठीक है सर राकेश गर्ग जी, सर मुझे आपका सर मैं बढ़ रहा हूँ आगे, मुझे सर आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी। पंडिता जी लास्ट कमेंट ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, समय की कमी है सर, मैं इतना आप लोगों की बात नहीं समझ में आ रही है। ठीक है शास्त्री जी, पंडिता जी देखिए विनय जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये जो सारा घटनाक्रम हुआ, ये सारा घटनाक्रम नहीं होना चाहिए था। जो कार्रवाई बनती है, अगर भाजपा समय रहते जो उचित कार्रवाई करती, घर से मैं लास्ट कमेंट ले रहा हूँ, जिन्होंने हरियाणा को जलाया सब की जरूरत नहीं थी। ये अगर नैतिकता के तौर पे हरियाणा में भी संदीप सिंह और बृजभूषण अगर ये इस्तीफा दे देते, बोलते हम जांच को तैयार हैं, जैसी मर्जी जो भी ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है उसके अतिरिक्त जो भी कार्रवाई बनती है आप कीजिए, आपने को जो जांच करनी है कीजिए। ये अलग से कमेटियां कभी सुनी आपने किसी आम नागरिक के लिए अलग से कमेटियां बनती है? ये कौन सा एक नया चलन चल गया है? 9 की रिपोर्ट आती है, आज तक से कोई संदीप सिंह की बता दो ना, वही नहीं अरेस्ट हुआ, वो एंजॉय कर रहा है पब्लिक मनी के ऊपर, सारा का सारा खर्चा एंजॉय कर रहा है, इतने सीधे से नहीं उनके ऊपर, और वो बैठे हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हुए, और वो भी पब्लिक मनी के ऊपर। मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा किरकिरी हरियाणा के अंदर संदीप सिंह ने भाजपा की करवाई है। अगर कांग्रेस आ रहा हूँ, लास्ट कमेंट ही है, समय भी नहीं है मेरे पास, आ जाऊंगा आपके पास। हाँ बिल्कुल लास्ट कमेंट चाहिए, कब तक चलेगा, कैसे चलेगा और कैसे ये धरना, मैं आपको बता दूं ये धरना जब तक चलेगा जब तक बृजभूषण शरण पे कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाती। इसमें कानून भी यही बनाएंगे, वकील भी यही होंगे, नहीं और हम नहीं गवाह होंगे भी सर, यही होंगे, और जज भी वही होंगे। अरे सर हमारी तो अनुसार ही दंड मिलेगा, जरूरत ही नहीं है सर, हमारी तो कानून अपना काम ढंग से करे तो हमारी शास्त्री जी नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया शास्त्री जी, माफ कीजिएगा मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना पड़ेगा। फिलहाल सवाल यही उठ रहे हैं कि ये धरना कब तक चलेगा, और सीधे तौर पर पहलवानों की अगर बात की जाए तो पहलवानों ने सीधे तौर पर यह बात कह दी है कि जब तक बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक ये धरना यूं ही चलता रहेगा, यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब अगर 13 तारीख की बात की जाए तो पूरी हरियाणा कांग्रेस की भी अगर बात करें, वो भी इन पहलवानों के समर्थन में वहां पहुंच रही है। ओम प्रकाश चौटाला कह चुके हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी या जननायक जनता पार्टी की बात की जाए, जो कि सत्तापक्ष की तरफ से, उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि स्टैंड क्लियर है, कानूनी तौर पर जो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है उस पर पूरा भरोसा है, सारा जो होगा दूध का दूध वो सामने आ जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि कब तक, आखिर क्या वाकई में जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है वो ढीले तरीके से चल रही है, जांच ढीले तरीके से चल रही है, बृजभूषण शरण को कब बुलाया जाएगा, उनसे कब पूछताछ होगी, और कब जो गिरफ्तारी की मांग की जा रही है क्या वो वाकई में गिरफ्तारी देखने को मिलेगी, क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सिद्ध हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। मुद्दा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।